नमस्कार बच्चों, क्या हाल है? ठीक हो सभी? आज 10वीं क्लास का 2.2 प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हमने फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, गुणनखंड विधि से इनको हल करना है। ठीक है, शून्यक ज्ञात करो तथा शून्यकों व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करो। 2.2 प्रश्नावली करते हैं तो जो भी x के दो मान आएंगे उनको क्या कहा जाता है? शून्यक कहा जाता है। और जब अपने चौथी प्रश्नावली 4.1 और 4.2 प्रश्नावली हल करते हैं तो उसमें जो x और y के मान, x के जो दो मान आते हैं उनको क्या कहा जाता है? मूल कहा जाता है। तो मूल भी कह सकता है वो, शून्यक भी कह सकता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है? शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यकों व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है गुणनखंड विधि से? तो देखो, एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक क्या है? 1 है। जो भी द्विघात समीकरण है उसका मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुणांक होता है उसको क्या कहा जाता है? ए। एक्स के साथ जो भी गुणांक होता है उसको क्या कहा जाता है? बी। और जो अचर राशि होती है उसको क्या कहा जाता है? सी कहा जाता है। एक्स स्क्वायर के साथ में गुणांक क्या है? 1। एक्स के साथ गुणांक क्या है? -2। और अचर राशि कितनी है? -8 है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे? एक्स स्क्वायर के साथ में गुणांक क्या है? 1 है। तो 1 का हमने गुणा करना है किससे? 8 से। 8 का 1 से गुणा किया, कितना आ गया? 8। ये गुणा करने से पहले सबसे पहले आपने क्या देखना कि इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। कॉमन इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा तो फिर हमने क्या करना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1। और लास्ट जो संख्या है अचर राशि वो कितनी है? 8। हमने क्या करना है? 1 का 8 से गुणा किया, कितने आगे? 8 आगे। और बीच में संख्या कौन सी है? -2। 2 है संख्या बीच में। ना अपने प्लस देखना है, ना अपने माइनस देखना है, ना एक्स ना एक्स स्क्वायर। सिर्फ आपने क्या उठानी है? डिजिट उठानी है, संख्या उठानी है। एक्स स्क्वायर के साथ में संख्या क्या है? 1। अचर राशि कितनी है? 8। एक्स के साथ में संख्या क्या है? 2। तो हमने 1 का गुणा करना है किससे? 8 से। 8 है कम 8। और बीच में संख्या कितनी है? 2। तो अब अपने पास 2 ऐसी संख्या हमें चाहिए जिनका गुणा करें तो कितना आए? 8। और उन्हीं संख्याओं को जोड़े या घटाएं, कितना आए? 2 आए। अब अपने ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करें कितने आने चाहिए? 8। और जोड़े या घटाए कितने आ जाए? 2। अगर आपको संख्या मिल गई तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो घबराने की बात नहीं है। जो गुणा करने पर संख्या आनी चाहिए इसके क्या कर लो आप? अभाज्य गुणनखंड कर लो। क्या कर लीजिए? इसके अभाज्य गुणनखंड। तो 8 को मैंने 2 का भाग दिया 4, 4 को 2 का भाग दिया 2, और 2 को 2 का भाग दिया 1। अब 2 संख्या बना लो, इसमें से 2 का 2 से गुणा किया 4, 1 4 बन गई संख्या और 1 क्या रहेगी? 2। अब कौन कौन सी 2 संख्या आ गई? 4 और 2। कौन कौन सी 2 संख्या आ गई? 4 और 2। इन दोनों का आप गुणा करते हो तो कितना आता है? 8। और इन दोनों संख्याओं को आप घटा देते हो तो कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। तो 2 संख्या हमें मिल गई, कौन कौन सी? 4 और 2। जिनको गुणा करते तो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। और जिनको घटाते तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यही अपने 2 संख्या चाहिए थी। तो अब इसको हल करेंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, -b वैसे का वैसे ही। 2 संख्या कौन कौन सी है? 4 और 2। तो बीच में वो दोनों संख्या आएंगी 4x - 2x। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि 4x में से 2x घटाओगे तो कितना आएगा? 2x आएगा। -8 वैसे का वैसे ही। अब ब्रैकेट हटा दीजिए। ब्रैकेट के बाहर साइन किसका है? माइनस का। तो ब्रैकेट के अंदर वाला चिन्ह क्या होगा? चेंज होगा। 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2x - 8। अब इसके बाद क्या करेंगे? 2 2 के जोड़े बनाएंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x।
एक्स स्क्वायर को एक्स का भाग दोगे तो क्या बचेगा, एक्स। 4x को x का भाग दोगे, x से x कट गया, क्या रह गया, -4 प्लस वैसे का वैसे ही। इन दोनों में किसका भाग जा रहा है, 2 का। तो 2x को 2 का भाग दिया, क्या आ गया, x। -8 को 2 का भाग दिया, कितना आ गया, -4। x -4 ब्रैकेट में संख्या सेम आनी चाहिए, तभी आपका सवाल सही है, अदरवाइज आपका सवाल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो x -4 दोनों में क्या आ गया, सेम आ गया। अब पूरी डिजिट में, पूरी गुणनखंड में x -4 क्या आ रहा है, कॉमन। अब बचा क्या, x + 2, बचा क्या, x + 2, इसके बराबर मैंने क्या मान लिया, 0। तो अब क्या करोगे, x -4 बराबर भी 0 और x + 2 बराबर भी 0। ठीक है, तो प्लस का माइनस का 4 इस साइड आकर किस में चेंज हो गया, प्लस में, और प्लस का 2 इस साइड आकर किस में चेंज हो गया, माइनस में। माइनस का 4 इस साइड आकर किस में चेंज हो गया, प्लस में, और प्लस का 2 इस साइड आकर किस में चेंज हो गया, माइनस में। तो x के 2 मान आ गए 4 और -2। x के 2 मान आगे कौन कौन से, 4 और -2 आगे। अब 4 और -2 इस द्विघात समीकरण के क्या है, 2 शून्यक है। क्या है, 2 शून्यक। तो शून्यक क्या होते हैं, इसका मतलब है कि x का मान अगर आप इसमें 4 रखोगे तो भी इसका मान क्या होगा, 0, और -2 रखोगे तो भी इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x के 2 मान आगे 4 और -2। तो इस द्विघात समीकरण के 2 शून्यक कौन कौन से आगे, 4 और -2। अब अपने जांच करनी है कि ये जो हमने आंसर निकाला है ये सही है या गलत है। तो जांच कैसे करनी है, देखो कहा उसने कि शून्यकों व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जांच करने का फॉर्मूला क्या है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, योग का फॉर्मूला क्या रहेगा, -b/a। ये गुणांकों के बीच में संबंध है और ये किसके बीच में संबंध है, शून्यकों के बीच में संबंध है। शून्यकों का योग, योग करोगे आप 4 + -2, माइनस वैसे का वैसे ही। b के वैल्यू कितनी है अपने पास, -2। मैंने आपको बताया था इसका मानक रूप क्या है, ax² + bx + c बराबर 0। तो x² के साथ में जो गुणांक है उसको क्या कहोगे, a, x के साथ में जो गुणांक है उसको क्या कहोगे, b, और जो अचर राशि है उसको क्या कहोगे, c। तो x के साथ में गुणांक कितना है, -2। तो -2 क्या हुआ, b, माइनस वैसे का वैसे ही, और b की वैल्यू कितनी है, -2, और a की वैल्यू कितनी है, x² के साथ में गुणांक कितना है, 1। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 1। 4 में से 2 घटा दिए, 2, माइनस माइनस प्लस, और 2 को 1 का भाग दोगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो शून्यकों का योग और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो अब एक फॉर्मूला और है इसका, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या है, c/a। क्या है, c/a। शून्यकों कौन कौन से आए, 4 और -2, इन दोनों का हमने क्या कर दिया, गुणनफल। और c की वैल्यू कितनी है, -8। c की वैल्यू कितनी है, -8, और a की वैल्यू कितनी आएगी, 1। 4 का -2 से गुणा करोगे, -8, और -8 को 1 का भाग दोगे कितना आएगा, -8 आएगा। अब देखो शून्यकों का योग भी आपस में बराबर आ रहा है और शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमने 2 शून्यक ज्ञात किए हैं, 4 और -2, वो बिल्कुल क्या है, सही है। इसका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उम्मीद है ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा सवाल अपने करते हैं। अब दूसरा सवाल देखिए, 4s² - 4s + 1। अब इसके भी हमने क्या ज्ञात करने हैं, शून्यक ज्ञात करने हैं, और शून्यकों व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। सेम उसी तरीके से हमने सवाल को हल करना है। देखो मैंने आपको बताया था कि x² के साथ में जो भी गुणांक है वो और अचर राशि है वो, इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। तो अब s² के साथ में संख्या क्या आ गई, 4, और अचर राशि कौन सी है, 1। हमने 4 का 1 से गुणा किया, 4 एकम 4। गुणा करने पर कितने चाहिए अपने को, 4 चाहिए। और बीच में संख्या कौन सी है, 4। तो गुणा करने पर भी 4 चाहिए, और जोड़े या घटाने पर भी कितने आने चाहिए अपने पास, 4 आने चाहिए। अब अपने 2 संख्या ऐसी ढूंढिए जिनको गुणा करें
तो भी 4 आए, और उनको जोड़े या घटाएं तो भी क्या आए, 4 आए। अगर नहीं संख्या मिल रही तो जो गुणा करने पर संख्या आ रही है इसके क्या कर दो, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। क्या आ गया, 2 और 2, दो संख्या कौन कौन सी आ गई, 2 और 2, गुणा करने पर कितनी आएंगी, गुणा करने पर कितना आएगा, 4, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें दो संख्या मिल गई, कौन कौन सी, 2 और 2। तो अब इसको अपने हल करेंगे, इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, 4s² वैसे का वैसे ही, माइनस 4s की जगह पे क्या लिखेंगे, 2s प्लस, 2s प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4s आएगा, प्लस 1। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर में साइन किसका है, माइनस का, तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। अब क्या करेंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे सेम उसी तरीके से। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो देखो 2 का भाग जा रहा है 2 और 4 को, और एक क्या कॉमन आ रहा है, s कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन कितना आ गया, 2s। 4 को 2 का भाग दिया कितना आ गया, 2, और s² को s का भाग दिया तो क्या रह गया, s रह गया। 2s को 2s का भाग दिया कितना आ गया, 1 आ गया। माइनस वैसे का वैसे ही, माइनस है तो माइनस लगाओ, प्लस है तो प्लस लगाओ। तो इन दोनों में देखो किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए उसमें कॉमन क्या आता है, 1 आता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 1 आ गया। तो 2s को 1 का भाग दिया कितना आ जाएगा, 2s, प्लस माइनस, माइनस 1 को 1 का भाग दोगे कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखो ब्रैकेट में देखो संख्या सेम आ रही है, तो इसका मतलब अपना सवाल क्या है, सही है। तो इन दोनों में कॉमन कितना आ गया, 2s माइनस 1, और बचा भी क्या, 2s माइनस 1 बच गया, 2s माइनस 1 बच गया। इसके बराबर क्या मान लिया, 0। तो 2s माइनस 1 बराबर भी 0, और 2s माइनस 1 बराबर भी 0। माइनस का एक साइड आकर किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और ये भी माइनस का एक ही साइड आकर किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। गुणा वाली संख्या कहां जाएगी, भाग में, और इसमें भी गुणा वाली संख्या कहां आएगी, भाग में। तो अब देखो s के 2 मान आगे 1/2 और 1/2, s के 2 मान आगे 1/2 और 1/2। अब 1/2 और 1/2 इस द्विघात समीकरण के क्या हो गए, शून्यक हो गए। क्या हो गए, ये शून्यक। अब अपने जांच करनी है कि ये शून्यक जो अपने पास आए हैं ये सही है या गलत है। तो जांच कैसे करते हैं सत्यता की, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, या लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे तो शून्यकों का योग आएगा, और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी जांच क्या आएगी, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, -b/a। शून्यकों का योग, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, -b/a। क्या आएगा, -b/a। अब शून्य को कौन कौन से आए अपने पास, 1/2 और 1/2, इन दोनों का हम क्या करेंगे, योग। माइनस वैसे का वैसे ही। अब b की वैल्यू कितनी है, देखिए s के साथ में गुणांक कितना है, 4, -4, तो b की वैल्यू कितनी है, -4, और a की वैल्यू भी कितनी है, 4 है। आधा और आधा दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, 1। ब्रैकेट हटाओगे माइनस माइनस प्लस, 4 को 4 का भाग दिया कितना आ गया, 1। इसका मतलब शून्यकों का योग और गुणांकों के बीच का जो संबंध है -b/a, वो दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अब क्या करोगे आप, शून्यकों का गुणनफल निकालोगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, c/a। इसका क्या फॉर्मूला है, c/a। शून्य को कौन कौन से हैं, 1/2, 1/2, और c की वैल्यू कितनी है, 1, और a की वैल्यू कितनी है, 4। तो 1 का 1 से गुणा किया 1, 2 का 2 से गुणा किया 4, और इधर भी कितना आ गया, 1/4। इधर भी कितना आ गया, 1/4 आ गया। अब देखो शून्यकों का योग भी आपस में क्या आ रहा है,
बराबर आ रहा है और शून्यकों का गुणनफल भी आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला 1/2 वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जब भी आपने द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने हैं तो इसी तरीके से करना है कि ये जो पहली संख्या है उसको क्या करो, लास्ट संख्या से पहले क्या कर दो, आप गुणा कर दो। तो गुणा करने पर वो वाली संख्या आनी चाहिए और उसके बाद में जो बीच में संख्या बचेगी वो क्या आनी चाहिए, जोड़ने या घटाने पर आनी चाहिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखा करो, आप पूरा देखो और लाइक जरूर करो अगर आपको ये समझ में आ रहे है। तो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो ये जरूर आप एक लाइक का बटन जरूर दबाया करो। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए आप चैनल को, ताकि और भी आसान से आसान तरीके से आपको ये सवाल आपके पास मिलते रहे। ठीक है, अब अपने करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो पहले सवाल का जो पांचवा पार्ट है वो देखिए t² - 15, t² - 15। तो इसको हम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से नहीं कर सकते, गुणनखंड विधि से इसको नहीं हल कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये द्विघात समीकरण तो है लेकिन ये अपने मानक रूप में नहीं है। इसका मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो अपने पास x² तो है t, लेकिन किसकी वैल्यू नहीं है, bx, x की वैल्यू अपने पास नहीं है, मतलब t की वैल्यू अपने पास नहीं है। तो इसको अपने फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर इसको कैसे हल करेंगे, इसको देखिए t² - 15 को हम सॉल्व नहीं कर सकते तो इसके बराबर मैंने क्या लेट कर लिया, 0। इसके बराबर क्या ले ली, संख्या 0। माइनस का 15 इस साइड आकर किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। t² बराबर क्या आ गया, 15। आपको पता है ये यहाँ पे पावर है, पावर हटाएंगे तो इस तरफ क्या आएगा, रूट आएगा, क्योंकि दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि t की वैल्यू हमें चाहिए और अपने पास वैल्यू किसकी है, t² की। तो पावर हटाई, दूसरी साइड में क्या आ गया, रूट आ गया। और 15 का वर्गमूल नहीं आता और 15 का वर्गमूल 15 ही रहेगा, अंडररूट में ही रहेगा। और ये भी हमें पता है जब भी हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो दो चिन्ह आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। शून्य का प्लस के भी होते हैं और शून्य का माइनस के भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो t की वैल्यू आएगी वो प्लस में भी हो सकती है और वो माइनस में भी हो सकती है। तो √15 का वर्गमूल क्या आएगा, प्लस माइनस √15 क्या आएगा, प्लस माइनस √15। तो t के दो मान आ गए, एक तो आ गया प्लस का √15 और एक आ गया माइनस का √15। तो दो शून्य को कौन कौन से आ गए, √15 प्लस का और √15 माइनस का, क्योंकि 15 का वर्गमूल नहीं निकलता तो ये रूट में ही रहेगा, एक प्लस का साइन और एक माइनस का साइन। तो ये दो शून्य आ गया अपने पास, √15 प्लस का और √15 माइनस का। तो अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे कि ये जो सवाल आंसर अपना आया है ये सही है या गलत है। सत्यता की जांच करनी है सेम उसी तरीके से। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। योग का फॉर्मूला क्या है, गुणांकों के बीच में जो संबंध है, -b/a। क्या फॉर्मूला है, -b/a। शून्य के दो कौन कौन से आए हैं, √15 प्लस का और √15 माइनस का। इन दोनों का क्या करना है, योग करना है, प्लस -b। अब आपको पता है b किसकी वैल्यू होती है, x की, मतलब यहाँ पे अब t² है तो b किसकी वैल्यू होनी चाहिए थी, t की। t अपने पास नहीं है तो t की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। b की वैल्यू 0 और a की वैल्यू क्या आएगी, 1, क्योंकि t² के साथ में गुणांक कितना है, 1 है। एक प्लस है और एक माइनस है, कट गया और इसको भी भाग दिया, कितना आ गया, 0 आ गया। तो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर। तो अब क्या करोगे, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, c/a। और गुणनफल के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, c/a। तो शून्य को कौन कौन से है, √15 माइनस का गुणा √15 प्लस का, और c की वैल्यू कितनी है, -15, और a की वैल्यू कितनी है, 1। t² के साथ में गुणांक कितना है, 1 है।
तो आपको पता है रूट 15 का रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 ही आएगा, क्योंकि रूट वाली संख्या का सेम संख्या का गुणा करते हो तो रूट का साइन हट जाता है। तो रूट 15 का रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और -15 को 1 का आप डिवाइड करोगे, भाग दोगे तो कितना आएगा, 15 ही आएगा। तो अब देखो योग भी आपस में बराबर आ रहा है और गुणनफल भी आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब अपना जो आंसर है ये बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से ये 5वां सवाल भी हल हो गया। अब जो नेक्स्ट सवाल है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।